गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बीके यादव सर चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नए बच्चे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य में केसर उगाने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? कौन सी परियोजना है? पायलट परियोजना। पायलट परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पायलट परियोजना की है सिक्किम। सिक्किम राज्य ने पायलट परियोजना स्टार्ट की है। अगर मैं बात करूं केसर, अगर आपसे पूछ ले कि केसर सबसे ज़्यादा किस राज्य में होते हैं, भारत में केसर सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, तो सबसे ज़्यादा केसर का कटोरा केसर का कटोरा। अगर आपसे पूछ ले कि केसर का कटोरा कौन सा राज्य है, तो अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से आता है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया? ठीक, तो कब बनाया ये? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर में पहले उपराज्यपाल कौन है? तो पहले उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं, राज्यपाल थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे कि कब केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है केसर? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि सिक्किम में परियोजना स्टार्ट की है, तो सिक्किम के अंदर एक परियोजना स्टार्ट की है। सिक्किम के किस राज्य में की है? तो सिक्किम के क्षेत्र है गंगटोक। गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। इस क्षेत्र में क्या किया है? गंगटोक। ठीक है, गंगटोक के थांगयांग क्षेत्र में, कहाँ पे? थांगयांग क्षेत्र में, सिक्किम के थांगयांग क्षेत्र है जो कहाँ पे है? ये गंगटोक में है, और इसकी राजधानी है, किसकी? सिक्किम की ये राजधानी है। ठीक है, इसने ये परियोजना स्टार्ट की है। क्लियर? अब आपसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, क्लियर? अब आपसे पूछेगा कि सिक्किम के अंदर एक नेशनल पार्क है। ठीक है, सिक्किम के अंदर एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? तो ये सिक्किम के अंदर है। एक क्वेश्चन आता है आपका, भारत और चीन के बीच में एक दर्रा आता है, कौन सा दर्रा है वो? नाथुला दर्रा। वो कहाँ के क्षेत्र में पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस क्षेत्र में पड़ता है? तो सिक्किम क्षेत्र में पड़ता है। भारत और चीन के बीच में ये दर्रा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जैसे कि ये IPL का टूर्नामेंट होता है ना, उसी तरीके से महिला T20 का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, ये किसने जीता है? ट्रेल बैलेंजर्स ने जीता है। किसको हराया था? वर्सेस कौन था? तो सुपर
सुपरनोवाज टीम थी। सुपरनोवाज टीम को हराकर किसने जीता है? ट्रेल बैलेंजर्स ने ये किताब अपने नाम किया है। अब आपसे बात करें कि इसके कप्तान कौन है? कप्तान, तो कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना है, ये क्या है? कप्तान है किसकी? ट्रेल बैलेंजर्स की। इसने किताब जीता है। वो ट्रेल बैलेंजर्स में स्मृति मंधाना है, इसको क्या दिया गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है इसको, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने मिल दिया है भाई? स्मृति मंधाना को। अगर आपसे पूछ ले कि सुपरनोवा टीम के कप्तान कौन है, तो सुपरनोवा टीम की कप्तान है हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर है ये सुपरनोवा टीम की कप्तान है। और स्मृति मंधाना है ये ट्रेल बैलेंजर्स की कप्तान है। इसने ये किताब अपने नाम किया है पहली बार, इसने पहली बार अपने नाम किया है ये किताब। और ये कितनी बार जीत चुकी है? ये 2 बार की विजेता टीम है। 2 बार 2018 और 2019 में ये किताब किसने जीता था? सुपरनोवा टीम ने जीता था। अब किसने जीता है? अब टीम ने जीता है ट्रेल बैलेंजर्स ने, पहली बार जीता है ये इस टीम ने किताब। अब बात करता हूँ कि आईपीएल की। आईपीएल जो टीम अभी चल रही थी, आईपीएल का टूर्नामेंट हो रहा था, ये किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने ये आईपीएल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। कितनी बार? 5वीं बार, 5वीं बार। हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, किसको हराया भाई? दिल्ली कैपिटल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत द्वारा पढ़ना लिखना अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए। पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया है, भारत ने शुरू किया है। इसका पूर्ण साक्षरता का यानी कि पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इसका लक्ष्य कितना रखा गया है भाई? 2030 तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक सभी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, जो सबसे पहले किस देश ने शुरुआत की है, किस राज्य ने शुरुआत की है, तो ये की है केरल ने। ठीक है, किसने शुरू की है? ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का ये अभियान है, पढ़ना लिखना अभियान। ठीक है, और ये केरल ने शुरू किया है। अब आपसे पूछने की शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो ये शुरू हुआ था, ये कब हुआ था भाई? 8 सितंबर 2020 को। 8 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किस उपलक्ष्य में ये शुरुआत की गई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत की गई थी विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में। विश्व साक्षरता दिवस था। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ये अभियान चलाया गया था, पढ़ना लिखना अभियान। ठीक है, इसके अंतर्गत केरल राज्य में प्रथम स्थान है, केरल राज्य का। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता में पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है प्रथम स्थान पर। और अंतिम स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान पर है बिहार। बिहार है वो अंतिम स्थान के ऊपर है। और पहले स्थान पर कौन है? केरल है पहले स्थान के ऊपर। ठीक है, अब आपसे बात करूं कि ये तो लक्ष्य रखा गया है 2030 का, किसका? पढ़ना लिखना अभियान का। अब आपसे पूछ ले कि 2025 में टीबी मुक्त, टीबी हारेगा भारत जीतेगा। ठीक है, टीबी हारेगा, यह अभियान चलाया गया था 2025 में, इसका लक्ष्य रखा गया है टीबी का। और अब आपसे पूछ ले कि टीबी है, टीबी का संबंध किससे है, तो टीबी का संबंध है रॉबर्ट कोच से। रॉबर्ट कोच,
रॉबर्ट कोच से किसका संबंध है? टिब्बी का संबंध है। और टिब्बी इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। 2025 में भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक पूरा देश टिब्बी से मुक्त हो जाएगा। अब बात करता हूं कि 2030 का एक लक्ष्य रखा गया है। 2030 का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 का रखा गया है मलेरिया मुक्त भारत अभियान। मलेरिया का अभियान रखा गया है, मलेरिया का, ठीक है। मलेरिया का ये है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोलांड कोच। ठीक है, इसकी खोज की थी रोलांड कोच ने की थी। किसकी की थी? मलेरिया की। और मलेरिया का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत हो जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। 2025 का टिब्बी हारेगा भारत जीतेगा अभियान रखा गया है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, पूर्ण साक्षरता भारत का राज्य ये है, ठीक है। सबसे पहला राज्य है केरल, अंतिम राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार पहला राज्य है केरल, अंतिम राज्य है बिहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ, कौन सा है? महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ नामक विशेष आकलन जारी किया गया है। ये किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? तो ये क्या है? नेपाल के राष्ट्रपति ने, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? तो नेपाल के राष्ट्रपति ने किया है ये महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ, ठीक है। ये नेपाली भाषा में जारी किया है, ठीक है। ये अभियान है, ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर को, ठीक है। एक विशेष आकलन जारी किया गया था। इसका मेन उपलक्ष्य क्या है? कि मेन उद्देश्य ये है कि जो महात्मा गांधी के बारे में जो विशेषता नेपाली व्यक्ति या बच्चों को बताया जाए, इसका मेन उपलक्ष्य ये है। अब बात करता हूँ कि नेपाल के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल का राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी है। ये क्या है? नेपाल की राष्ट्रपति है। अब मैं बात करता हूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है भाई? नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी ओली, ठीक है। केपी सिंह ओली है, ये क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। एक फैक्ट याद रखिए नेपाल के बारे में, अगर आपसे पूछ रहे कि नेपाल भारत की मीडिया को बैन करने वाला देश कौन सा है, तो भारत की मीडिया को बैन करने वाला देश कौन सा है? नेपाल है। नेपाल ने भारत की मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है। नेपाल में भारत की मीडिया नहीं जा सकती, ठीक है, ये बैन कर दिया है। केपी शर्मा ओली है, इसके क्या है? ये प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। जो इसका कार्यकाल कितना है? तो इसके कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कार्यकाल है विद्या देवी भंडारी का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कौन से उपलक्ष्य में? 151वीं जयंती मनाई गई थी महात्मा गांधी जी की। उस उपलक्ष्य में ये विशेष आकलन जारी किया गया था महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का कमेंट आपने करना है। लास्ट क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन, हर टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन उठा के लाके आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पीएम यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है?
अभी हाल ही में बने हैं भारत के निजी सचिव कौन बने हैं? हार्दिक बिंद्रा। कौन बने भाई? हार्दिक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है। अब से पूछ ले कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपसे पूछे कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सबसे नजदीक ग्रह है कौन सा? बुध। बुध ग्रह है वो सबसे नजदीक ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करूं तो कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान की नहीं पूछे, इसने पूछा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? सुकुमार सेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन का नामकरण किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का नामकरण किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। ठीक है, इसका नामकरण है ये किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था फंक ने। फंक ने किया था विटामिन का नामकरण। ठीक है, विटामिन शब्द का नामकरण फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले चीफ डिफेंस कौन है? सीडीएस। भारत के पहले सीडीएस कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत के पहले हैं, अभी बने थे कुछ दिन पहले। भारत के पहले चीफ डिफेंस कौन है? तो यह है विपिन रावत। विपिन रावत। ठीक है, विपिन रावत है भारत के पहले चीफ डिफेंस बने। चीफ डिफेंस का मतलब क्या होता है कि जो डिफेंस यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों को कंट्रोल करने का ये जुम्मा किसका है? चीफ डिफेंस का है। ये कौन बनाए गए हैं? तो विपिन रावत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है, आपको आंसर देना है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका कमेंट आप जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।